एक छोटे से गांव में एक पुराना और अजीब घर था। कई सालों से लोग उसके आसपास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां कुछ भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का, जो शहर से आया था, यह तय करता है कि वह इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करेगा। राहुल को रहस्य और मिस्ट्री का बहुत शौक था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, लेकिन राहुल को डर नहीं लगता। जब राहुल म्यूजियम के अंदर प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब सी खुशबू आती है और अंदर का माहौल थोड़ा सा भारी सा लगता है। म्यूजियम के अंदर बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं और सब कुछ धुंधला था, जैसे किसी ने वहां बहुत समय से सफाई नहीं की हो। वह धीरे धीरे एक पुरानी पेंटिंग के पास जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य दिखाती थी। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो आंसू बहा रही थी। राहुल को लगा कि यह बस एक सामान्य पेंटिंग है, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग को देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। अचानक पेंटिंग के पास एक आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। राहुल डर के बजाय और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है। जब उसने अपनी तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक पुरानी किताब जमीन पर गिर गई थी। राहुल ने वह किताब उठाई और उसका कवर देखा, जो पूरी तरह से ढंका हुआ था। जैसे ही उसने किताब का कवर खोला, उसके अंदर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह म्यूजियम के राज को जान लेगा। राहुल ने सोचा, यह क्या बकवास है, और उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के एक पन्ने पर एक नक्शा था जो पुरानी म्यूजियम की एक रास्ता दिखाता था। राहुल ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह यह महसूस करता है कि हर कदम पर कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और हवा भी तेजी से चल रही थी। आखिरकार वह एक छोटे से कमरे में पहुंचता है, जहां एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी, और जब उसने उस घंटी को छुआ, तभी एक भयानक चेहरा उसके सामने आता है। राहुल का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि वह चेहरा पेंटिंग में थी। वह चेहरा बोलता है, अगर तुमने यह राजा जान लिया है तो तुम्हें यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को दबाया और एक जोर से आवाज की। तभी एक और मोड़ आता है। घंटी की आवाज सुनते ही म्यूजियम की सारी रोशनी चली जाती है और राहुल को लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। फिर से रोशनी आती है और राहुल खुद को बाहर पाता है, लेकिन जब उसने अपने हाथ में देखा तो वही पुरानी किताब उसके हाथ में थी। राहुल घर जाकर अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाता है। उसके दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, अरे यह तो पुरानी कहानी है, आज भी म्यूजियम में वही पेंटिंग और किताब रखी हैं। राहुल घबराकर फिर से म्यूजियम जाना चाहता है, लेकिन जब वह म्यूजियम पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। पेंटिंग भी, किताब भी, और एक नई कहानी शुरू होती है।